आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिरगढ़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, जो अस्मिता पब्लिकेशन के बुक है उसी में से लिया गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 के हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जो चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में से लिया गया है, उसी चैप्टर में से हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने से सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो इस बुक में देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, इसी बुक में से लिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 458 में से लिया गया है। तो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ कर पहले समझ लेते हैं। द बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब आर गिवन बिलो। यहाँ बैलेंस शीट दिया है, लायबिलिटीज कैपिटल दिया है, अमाउंट एंड पेमेंट दिया है, अमाउंट दिया है। अब इसमें कैपिटल दिया है 3,50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है 15,000 रुपये, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है 1,600, कंप्यूटर दिया है 2,70,000 रुपया, सब्सक्रिप्शन ड्यू है 5,000 रुपया, कैश एंड बैंक बैलेंस है 91,600। उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ 31/1/2078 दिया है, रिसिप्ट दिया है, अमाउंट दिया है, पेमेंट दिया है, अमाउंट दिया है। इसमें दिया है टू बैलेंस BD 91,600 है, सब्सक्रिप्शन दिया है 2077 के 5,000, 2078 के 60,000, टू मिसलेनियस इनकम है 20,000 रुपया, टू इंट्रांस फी है 30,000 रुपया, पेमेंट साइड में है, बाई सैलरी है 38,000, बाई स्टेशनरी है 19,000, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन है 10,000। अब इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया। अब इसमें दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, एक नंबर में है डिप्रिसिएट कंप्यूटर @ 20% पर ईयर, यानी कि कंप्यूटर के 20% हम लोग को डिप्रिसिएशन निकाल देना है। सेकंड नंबर में है हाफ ऑफ द इंट्रांस फी इज टू बी कैपिटलाइज। इंट्रांस फी के 50% कैपिटलाइज में कर देना है, कैपिटल में कर देना है। उसके बाद में थर्ड नंबर में है सब्सक्रिप्शन ड्यू टू करेंट ईयर 15,000, यानी कि 15,000 रुपया जो करेंट ईयर है उसमें सब्सक्रिप्शन बाकी है 15,000। रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है, ए नंबर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बी नंबर में बैलेंस शीट एज ऑन 31 चैत्र 2078 निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं, उसमें सरप्लस हो गया या डिफिसिट हो गया निकाल लेते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन है। ये DR साइड हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, अमाउंट हो गया, इनकम हो गया, अमाउंट हो गया, CR साइड हो गया। अब यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 चैत्र 2078 है। अब हम लोग पहले इनकम साइड देख लेते हैं। ठीक है, इनकम साइड देखते थे। बाई सब्सक्रिप्शन है 60,000 रुपया, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर 15,000 रुपया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाकी है जोड़ देते हैं। एड एडवांस ऑफ लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का एडवांस है उसको भी जोड़ लेते हैं, 1,600 दिया है। तो 60,000 और 15,000 और 1,600 रुपया जोड़ेंगे तो 76,600 रुपया हो जाएगा। बाई मिसलेनियस इनकम है, विविध आय है 20,000 रुपये हम लोग लिख के जोड़ दिए। बाई इंट्रांस फी 30,000 है, लेस कैपिटलाइज 15,000, यानी कि इंट्रांस फी की 50% 15,000 होगा, तो कैपिटलाइज हम लोग घटा दिए तो बचा 15,000 रुपया। अब 76,600 20,000 और 15,000 जोड़ेंगे तो 1,11,600 रुपया हो जाएगा, यानी कि CR साइड में 1,11,600 हो गया इनकम साइड। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, DR साइड में आते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में है टू सैलरी है 38,000 रुपया, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 15,000 है, तो 38,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 23,000 बच जाएगा। टू स्टेशनरी है 19,000 रुपया, टू टेलीफोन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन है 10,000 रुपया, टू डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर है 54,000 रुपया। अब देखिए ये 54,000 रुपये कहाँ से आया है, तो यहाँ हम लोग वर्किंग नोट में देख सकते हैं। यहाँ डिप्रिसिएशन 20% ऑफ 2,70,000 के इक्वल टू 54,000 रुपये आया है। ठीक है, अब 50% ऑफ RS 30,000 इंट्रांस फी के ये 15,000 रुपये आया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए
सीआर साइड है 1,11,600 और डीआर साइड है 1,06,000। डीआर साइड कौन होगा? 54,000 का जोड़ना है, 10,000, 19,000, 23,000 जोड़ेंगे तो 1,06,000 होगा। तो यानी कि सीआर साइड में से डीआर साइड घटा देंगे तो हम लोग को सरप्लस होगा। तो 1,11,600 सीआर साइड है ज़्यादा है और 1,06,000 डीआर साइड कम है। तो सीआर साइड में से डीआर साइड घटाएंगे तो 5600 बचेगा, यानी कि 5,600 बचेगा। ये सरप्लस हो गया। इस सरप्लस को हम लोग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में हम लोग जोड़ देंगे। अब आते हैं हम लोग कैपिटल बैलेंस शीट में। बी नंबर हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 चैत्र 2078 है। अब आते हैं हम लोग लायबिलिटीज़ है, अमाउंट है, एसिस्ट है, अमाउंट है। अब हम लोग पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। कैपिटल फंड 3,50,000 है। एड हम लोग सरप्लस किए हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकाले या 5,600 जोड़ दिए। एड इंट्रांस फी है 15,000, ये जोड़ के 3,70,000 रुपया 600 रुपया हो गया। अब लायबिलिटी साइड में 3,70,600 हो गया। अब आते हैं एसेट साइड में। कंप्यूटर है 2,70,000 रुपया के, लेस डिप्रिसिएशन एंड कंप्यूटर है 54,000, तो 2,70,000 में से 54,000 घट जाएगा तो 2,16,000 बचेगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू है 15,000 रुपये, यहाँ लिख दिए। कैश एंड बैंक है 1,39,600। अब 1,39,600 जोड़ना है, 15,000 जोड़ना है, 2,16,000 जोड़ेंगे तो 3,70,600 हो जाएगा। इसका अर्थ होता है एसेट साइड 3,70,600 हो गया, लायबिलिटी साइड 3,70,600 रुपया हो गया। यानी कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर है। इसका अर्थ होता है जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है और सरप्लस निकाले वो सही है, बैलेंस शीट भी बनाया हुआ सही है। अब यहाँ ए नंबर में है सरप्लस इक्वल टू 5,600 हो गया और टोटल बैलेंस शीट अमाउंट होगा 3,70,600, ये आंसर हो गया। अब इसमें क्या है? कॉन्टैक्ट फॉर लर्निंग। अगर हमसे आप पढ़ना चाहते हैं तो 98,071 18,316 में हमसे बात कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक लिए जय नेपाल।